गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी का पर्व आज पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन गणपति बप्पा के विसर्जन को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी आती हैं। उनमें से एक कथा है महर्षि वेदव्यास और गौरी पुत्र गणेश से जुड़ी। एक बार की बात है, महर्षि वेदव्यास ने सृष्टि के रहस्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने मन में एक महाकाव्य की रचना कर डाली। पर दुविधा ये थी कि इस महान रहस्य का अध्ययन वो लोगों को कैसे कराएं। यही प्रश्न उनकी चिंता बन गया और उनकी ये परेशानी देखकर खुद ब्रह्मा जी उनके पास आए। प्रणाम परमपिता, कल्याण हो। हे परमपिता, मैंने अपने मन में ही एक महान काव्य की रचना कर डाली है। इसमें चारों वेद, उपनिषद, पुराणों का सार और ग्रंथों की व्याख्या समेत धर्म का विस्तार है। पर दुविधा ये है परमपिता कि अब मैं इसे लिखूं कैसे। हे वेदव्यास जी, वास्तव में आप कवियों में सबसे महान हैं, लेकिन आपने अपने मन में ही जिस महाकाव्य की रचना कर ली है उसका लेखन कठिन है। संसार में कोई भी इसे लिखित रूप में नहीं उतार सकेगा। आपके लिए भी ये कठिन होगा। आपको अपना काव्य लिखवाने के लिए श्री गणपति का स्मरण करना चाहिए। वो विघ्नहर्ता हैं और वो ही इस कार्य को बिना किसी विघ्न और बाधा के पूरा कर सकेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी का आवाहन किया। तभी गौरी पुत्र प्रकट हुए और महर्षि वेदव्यास जी ने उनके सामने अपनी बात रखी। हे गौरी नंदन गणेश, आप तो सब जानते हैं कि मैंने मन ही मन एक महाकाव्य की रचना कर ली है। वो महाकाव्य अनेकों श्लोकों से परिपूर्ण होगा, जिसकी रचना मेरी बुद्धि आरंभ कर चुकी है। मैं उसको उचित गति से लिखने में अक्षम रहूंगा। इसीलिए जो मैं कहूं उसे बिना बोले आप ही लिख सकते हैं प्रभु। भारत के इस गाथा रूपी ग्रंथ को लिखने में मेरी सहायता कीजिए गजानन, क्योंकि मैं जान गया हूं कि पूरी सृष्टि में आपके अलावा ऐसा कोई नहीं है जो इस महाकाव्य का लेखन कर सके। हे ऋषिवर, मुझे आपकी प्रार्थना स्वीकार है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि लिखते समय मेरी लेखनी एक पल के लिए भी नहीं रुकनी चाहिए। एक बार लेखन आरंभ करने के बाद आप अपनी रचना का वाचन रोक नहीं सकते। अगर ऐसा हुआ तो मैं लिखना रोक दूंगा। अगर आपको मेरी ये शर्त स्वीकार है तो ही मैं इस महाकाव्य ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। उचित है गजानन, पर मेरी भी एक प्रार्थना है कि आप एक भी शब्द, वाक्य अथवा श्लोक उसका अर्थ समझे बिना नहीं लिखेंगे। अवश्य ऋषिवर। इसके बाद भगवान गणेश और महर्षि वेदव्यास बद्रीनाथ क्षेत्र के माड़ा गांव में सरस्वती नदी के पास हरे भरे शांत वातावरण में महाकाव्य की रचना करने बैठ गए। महर्षि वेदव्यास महाभारत की कथा सुनाते रहे और गणेश जी लगातार 10 दिनों तक बिना रुके लिखते रहे। कथा पूरी होने पर महर्षि वेदव्यास ने देखा कि अत्यधिक मेहनत के कारण गणेश जी के शरीर का तापमान बढ़ गया है। उन्होंने तापमान कम करने के कई जतन किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब गणेश जी के तापमान को कम करने के लिए महर्षि वेदव्यास ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप किया और उन्हें एक सरोवर में स्नान कराया, और वो अनंत चतुर्दशी का ही दिन था। लोक मान्यता है कि गणेश प्रतिमा का विसर्जन महाभारत काव्य की रचना के दौरान ही आरंभ हुआ था। बोलिए पार्वती पुत्र गणेश की जय। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।